हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बोर्ड्स की तैयारी में जो हमारा ये दूसरा लेक्चर है वो है अल्कोहल सीरीज में कि केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके पहले हम लोगों ने अल्कोहल का प्रिपरेशन जो है देखा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में समय न बर्बाद करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है कि अगर रिएक्शन करवा दें अल्कोहल की, रिएक्शन विद HX। HX क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है। ठीक है, इसमें जो X है वो X क्या है हमारा? हैलोजन। सिंपल से एक रिएक्शन देखते हैं कि कोई हमारा अल्कोहल है, जनरल सा अल्कोहल ले लिया हमने। अल्कोहल की रिएक्शन जैसे ही HX के साथ कराएंगे तो ये कुछ SN1 टाइप की रिएक्शन है। तो ये क्या करेगा, यहां से X जो है वो R के साथ आके लग जाएगा और यहां से OH जो है वो H के साथ चला जाएगा। जैसे ही OH H के साथ जाएगा तो वाटर बनाएगा और साथ साथ में R के साथ X आके जुड़ गया। तो ये बना लिया जो है एल्काइल हाइलाइड। तो यहां से अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल, तो सिंपल सा क्या करना है, कोई भी एसिड लेना है, ऐसा एसिड से HCl ले लिया, HBr ले लिया, ये ले लिया, इसके साथ रिएक्शन करवा देना है और हाइड्रोजन यानी जिसमें हाइड्रोजन हो, ऐसा एसिड लो जिसमें हाइड्रोजन हो, या सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं कि हमने HCl ले लिया या HBr ले लिया, HI ले लिया, इसके साथ रिएक्शन करवा दो अल्कोहल की, तो बन जाएगा हमारा एल्काइल हाइलाइड। एक जनरल एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जैसे हमने ले लिया, मान लेते हैं मेथनॉल ले लिया हमने, मेथनॉल के रिएक्शन करवाया HBr के साथ, जनरल रिएक्शन है। HBr के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पे निगेटिव मिल जाएगा, OH माइनस, यहां से ये Br माइनस, माइनस वाला इसके प्लस के साथ आ जाएगा और प्लस वाला इसके माइनस के साथ आ जाएगा। तो ये बनाएगा CH3Br प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन आई होप समझ में आई होगी। सेकेंड रिएक्शन, अब हाइड्रोजन की बात कर ली है यानी कि एल्काइल हैलाइड की बात कर लिया है, तो इसी सीरीज में सेकेंड रिएक्शन देखते हैं कि अगर हमें जो है एल्काइल हैलाइड ही प्रिपेयर करना हो फ्रॉम अल्कोहल तब क्या करें। सिंपल सी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को समझते हैं। सिंपल सा हमने कोई एक जनरल अल्कोहल ले लिया और इस अल्कोहल में हमने डाल दिया PCl3। PCl3 जैसे ही डाला तो ये बनाएगा, यहां से एक Cl निकलेगा और ये Cl R के साथ लग जाएगा जाके, और ये बनाएगा RCl प्लस H3PO3 प्लस H3PO3। ठीक है, सेकेंड, अगर PCl की जगह पे क्या करें हम लोग, PCl की जगह पे थायोनिल क्लोराइड डाल दें। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। तब ये भी क्या करेगा, एक अपना क्लोरीन R के साथ अटैच कर देगा यानी RCl बन जाएगा, प्लस सल्फर है तो सल्फर SO यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से लेके साथ साथ में SO2 गैस बन जाएगी, प्लस इसके साथ में यहां से एक Cl बचा और यहां पे H, तो ये बना लेगा HCl। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। थर्ड एक और मेथड है कि अगर PCl3 की जगह पे हम लोग PCl5 यूज करें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तभी प्रोडक्ट तो सेम बनना है एल्काइल हैलाइड, प्लस उसके साथ साथ में क्या बनेगा, POCl3 प्लस इसके साथ साथ में HCl। ठीक है, तो ये मेथड से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेथड वैलिड हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। तो ये मेथड समझ में आ गया होगा
हैलोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम लोग OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हाइड्रोजन ग्रुप से। क्या हो रहा है? OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है एक हाइड्रोजन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है कि रिएक्शन अगर हम करवा दें, थर्ड रिएक्शन विथ एसिड, और कैसा एसिड? डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4। ध्यान में रखना है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों की रिएक्शंस अलग अलग होती हैं, तो ध्यान में रखना है कौन सी रिएक्शन पूछी गई है आपसे एग्जाम में। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है ये। अगर एल्कोहल आपको दिया गया है ROH, और दिया गया है कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ, किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो रही है और टेम्परेचर इसका ऑलमोस्ट 140 दिया रहे, ऑलमोस्ट, ठीक है, 140 है, तब ये बनाएगा ROR, यानी कि ईथर बना लेगा। क्या बना लेगा? ईथर। ठीक है, तो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ होगी, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 120 डिग्री या 140 डिग्री सेल्सियस, यानी 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो बनाएगा ईथर। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जनरल मैकेनिज्म समझते हैं कि ये वैसे बना कैसे होगा। इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं कि ये बना कैसे होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि अभी दूसरी रिएक्शन देखेंगे, वहां पे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे बना होगा ये वाला, वो वाला तो आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जो हमारा H2SO4 है, एसिड है, तो एसिड क्या देगा? ऑलवेज H+ देगा। H+ के साथ साथ में HSO4 माइनस बनेगा। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है? अल्कोहल है, ROH प्लस, ये H+ आके अटैक करेगा। जैसे ही H+ आके अटैक करेगा, क्योंकि कहाँ पे करेगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन डोनेट कर देगा H+ को। जैसे ही लोन पेयर को डोनेट करेगा, ROH H और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ से ये बेटर रिमूविंग ग्रुप बन गया है, गुड लिविंग ग्रुप बन गया है, यानी वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा, माइनस H2O, तो ये बना लेगा R पॉजिटिव। अभी यहाँ पे R पॉजिटिव बन गया है, यानी कार्बो कैटायन का जनरेशन हो गया है। ठीक है, क्या बन गया है यहाँ पे? कार्बो कैटायन। ठीक है, सेकेंड मोल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे, ROH। जैसे ही सेकेंड मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये कुछ बनाएगा ROR और H, और इसके ऊपर हो जाएगा फिर से पॉजिटिव चार्ज। अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो आप लोग कहेंगे ये फिर से रिमूव हो जाएगा। रिमूव नहीं होगा, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इजिली रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे H+ जो है वो हमारा इजिली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने H+ को निकाल दिया। जैसे ही H+ को निकाला, H+ निकल गया और बन गया हमारा ईथर, ROR। ठीक है, तो आई होप ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसी की नेक्स्ट रिएक्शन, चौथी रिएक्शन, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट की देख लिया, तो अभी देखते हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये होता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है CH3C, और यहां से ले लिया हमने OH, और ये है CH3। ये क्या है? हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। जैसे ही इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला हमने और रिएक्शन को हीट किया, तो ये क्या करेगा? यहां से OH लेगा और इसके एडजेसेंट कार्बन से
हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, यानी कि एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H+ को रिमूव करवाएगा, तो ये दोनों के बीच में जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से पहले जो है हमने यहां से OH- रिमूव करा दिया। जैसे ही OH- रिमूव कराया तो यहां से H+ रिमूव कराएगा, तो बन जाएगा इसके बीच में एल्कीन, और रिमूवल ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वाटर जो है रिमूव हो जाएगा और बना लेगा CH3। अभी यहाँ पे तो एक H होगा ना, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई करवा लेते हैं, CH डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। ठीक है, अभी ये क्या है आपका इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों तरफ जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कोहल होने की वजह से चाहे इधर से H+ निकालते या फिर इधर से निकालते सेम प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो एग्जाम में ये रिएक्शंस बहुत पूछते हैं, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी की सारी रिएक्शंस को करके जाना है। ठीक है, सारी की सारी रिएक्शंस को करके जाना है। ठीक है, इसी सीरीज में एक रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन को भी नोट कर लेते हैं, जान लेते हैं कि रिएक्शन वो क्या है, कि रिएक्शन विथ Al2O3, रिएक्शन विथ Al2O3 ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और चूंकि ये रिएक्शन जो है कंफ्यूज कर देती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सपोज हमने एग्जांपल ले लिया इथेनॉल CH3 CH2OH, इसमें जैसे ही अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहल में Al2O3 डाला जैसे ही, और इसको हीट करेंगे ऑलमोस्ट 240 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 240 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करेंगे अल्कोहल को, तो ये यहां पे बनाएगा आपका ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस साथ साथ में वाटर। अभी ईथर बना है तो यानी 2 मोल यहां पे अल्कोहल के लगे होंगे। ठीक है, लेकिन यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन को CH3 CH2OH, सेम रिएक्शन को सेम रिएजेंट लेंगे Al2O3 और सिर्फ रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दें, और ये टेम्परेचर बढ़ा के 360 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर दें। जैसे ही 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहां से OH निकलेगा और एडजेसेंट कार्बन से H+ और बना देगा ये प्रोडक्ट एल्कीन। तो दोनों रिएक्शन जो है ये सिमिलर टू किसके हो गई है, प्लस साथ साथ में वाटर, ये रिएक्शन सिमिलर हो गई है जहां पे 360 डिग्री सेल्सियस में हीट कर रहे हैं Al2O3 डाल के, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की तरीके से हो गई है, और जहां पे Al2O3 डाल के 240 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं वो सिमिलर हो गई है रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन को एक साथ पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाता है, और इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी उसमें नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी करवाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से लेते हैं हम लोग, K2Cr2O7 या KMnO4, K2Cr2O7 या फिर KMnO4, अगर इन दोनों के साथ, ठीक है, अभी हम सिर्फ ले रहे हैं K2Cr2O7 या KMnO4, तो इसके साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, जैसे ही हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया कोई RCH2OH, ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन जैसे ही करवाया K2Cr2O7 के साथ, ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, K2Cr2O7 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये अल्कोहल यानी कि CH2OH ग्रुप, ये ग्रुप चेंज हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एसिड ग्रुप में। CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में, और ये बना देगा
एसिड, RCOOH, तो यहां से हमें मिल गया एसिड अल्कोहल से, ठीक है। यानी CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो गया है COOH में, प्लस यहां से जो क्रोमियम था, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी और ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम, और इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज कलर था, ये जो इसमें जो क्रोमियम प्रेजेंट होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन, ये तो अल्कोहल जो हमने लिया था वो क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। अगर हम ले लें सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब हो गया हमारे पास R2CHOH, ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन, अभी यहाँ पे KMnO4 भी ले सकते थे K2Cr2O7 की जगह पे, ठीक है। तो अभी हमने K2Cr2O7 लिया है तो K2Cr2O7 ही ले रहे हैं, और H+ की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तब ये प्रोडक्ट जो है एसिड ना बना के कीटोन बनाता है। तब जो है अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है कन्वर्ट होता है, वो होता है कन्वर्ट कीटोन में, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में। और नेक्स्ट अगर हम टर्सरी अल्कोहल की बात करें, RCOH, तो ये क्या है हमारा टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल K2Cr2O7 के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता है, यानी कि नो रिएक्शन। ये तो समझ में आ गया आपको कि ऑक्सीडेशन करके अगर हमें एसिड बनाना है तो किससे बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल से। अगर आपको कीटोन बनाना है तो बना लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल से। लेकिन अगर आपको बनाना है एल्डिहाइड, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से ही बनेगा, लेकिन अगर K2Cr2O7 डाल दिया, KMnO4 डाल दिया तो वो सब डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एसिड में। तो उसकी जगह पे अगर हम लोग PCC ले लें, PCC क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। PCC ले लें या PDC ले लें, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, उन दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो एसिड में ना कन्वर्ट करके एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को रोक देगा, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनेगा। तो वो रिएक्शन भी नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हेडिंग जो है डाल देते हैं, हेडिंग हमारी जो है नई हो गई कि ऑक्सीडेशन विद कर देते हैं PCC, ठीक है। PCC भी क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ऐसे ही रिएक्शन में आपको लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया PCC, ठीक है। तो रिएक्शन इस तरीके से आएगी आपके पास कि RCH2OH, ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल। जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल में ऐसे कुछ लिखा मिलेगा आपको CrO3/HCl और नीचे PY लिख देते हैं। PY का मतलब क्या है, पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है आप सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो ये नोट कर लेना कि पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाएगा तो ये कन्वर्ट होगा RCHO पे। RCHO का मतलब ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। यानी कि यहां से इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो CH2OH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया है CHO में। किसमें कन्वर्ट हुआ है, CH2OH ग्रुप CHO में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है अगर हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। तो रिएक्शन विद NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है, इसको जो है समझते हैं। सिंपल सा हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई NH3 के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो डायरेक्ट अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है अमीन में और बनाता है RNH2, अमीन में कन्वर्ट हो जाता है और बनाता है, यानी यहां से एक H जो है निकल के OH के साथ चला जाता है, वाटर बना लेता है और R आके N के साथ जुड़ जाता है और ये प्राइमरी अमीन बन गया। क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। लेकिन जैसे ही इसी में 1 मोल अल्कोहल और डाल दो,
इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, देन फर्दर ये क्या करेगा, सेकेंडरी अमीन बना लेगा R2NH। क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन। ये हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। और जैसे ही फर्दर इसमें अल्कोहल डाल दो और इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, तो ये फर्दर बना लेगा टर्सरी अमीन। ठीक है, टर्सरी अमीन। तो ये भी अगर आपको अल्कोहल से अमीन बनवाया जाए तो क्या करना है, हमें NH3 के साथ रिएक्शन करवा देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थी हमारी जो है कंप्लीट किया हमने। अब इसके बाद एक टेस्ट है, उस टेस्ट को भी साथ में कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट है टेस्ट, तो उसको भी हमें देखना है। ठीक है, तो टेस्ट हमारा है, जो टेस्ट है उसके बारे में जो है देखते हैं। वो टेस्ट क्या है हमारा, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट। ठीक है, तो बच्चों आपको लुकास टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से। को अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी इनका टेस्ट करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे ये एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द लुकास रिएजेंट। ठीक है, या एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहां पे पूछते हैं लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे सिंपल सा आपको नोट करके रखना है कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो अभी हमें रिएक्शन करवानी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हाँ, इसका यूज क्या होता है उसको भी पहले लिख लेते हैं। यूज किसके लिए करते हैं, फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टर्सरी अल्कोहल R3COH, और इसमें HCl डाला और HCl के साथ साथ ZnCl2 डाल दिया, लुकास रिएजेंट डाल दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है R3CCl में। और इसकी जो है पहचानने का तरीका क्या है कि इमीडिएट टर्बिडिटी आती है। क्या आती है, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। सोल्यूशन में आप टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल को लीजिए, HCl डाल लिए, उसमें ZnCl2 डालो, तुरंत ही टर्बिडिटी आ जाएगी। अगर तुरंत ही टर्बिडिटी आ जाती है तो समझ जाना अल्कोहल हमारा कैसा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH, और जैसे ही इसमें HCl डाला, ZnCl2 डाला, ये जो है बनाता है R2CHCl। तो इसकी टर्बिडिटी तुरंत तो नहीं आएगी, लेकिन आपने सब कुछ डाल दिया है, डाल के टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे लगा दो, और टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे लगा देंगे तो 1-2 मिनट बाद देखेंगे आपकी टर्बिडिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि टर्बिडिटी कब आ रही है, टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, 1-2 मिनट के बाद, हो सकता है 4-5 मिनट के बाद जो है टर्बिडिटी, बस 4-5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आ ही जाती है। हमने तो लैब में किया था, तो टर्सरी अल्कोहल का तुरंत आ गया था, सेकेंडरी का बस 2 मिनट में आ गया था। और इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, ये हमारा हो गया था सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हो गया RCH2OH। इसमें जैसे ही HCl डालेंगे, ठीक है, जैसे ही HCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये क्या करता है कि टर्बिडिटी तो आती ही नहीं है, कोल्ड में टर्बिडिटी नहीं आती। अगर आपका सोल्यूशन हीट आपने नहीं किया है सोल्यूशन को, तो टर्बिडिटी नहीं आएगी, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि नो टर्बिडिटी इन कोल्ड।
ठीक है, कोल्ड में ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को आप हीट करें, हीट करने का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी कि बॉइल करें रिएक्शन को, तो जैसे ही रिएक्शन को बॉइल करते हैं तो व्हाइट टर्बिडिटी आती है। कैसी टर्बिडिटी आती है? व्हाइट टर्बिडिटी आती है। ठीक है, तो बॉइल करने पे बट व्हाइट टर्बिडिटी is observed on बॉइलिंग। ठीक है, तो आई होप आप सबको लुकास टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा और अल्कोहल्स की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज सारी क्लियर हो जाएंगी, तो आपका बोर्ड एग्जाम तो अच्छा होने ही वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर रहे होंगे आई होप, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ जो है शेयर करिए। ठीक है, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, हम उस पर जो है जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द केमिकल साइंस। ओके, थैंक यू।